दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की मुख्य खबर और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर आ रही है कि राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार ने ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 2 माह आगे बढ़ा दी। इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को खरीद सीजन में लिए गए फसली ऋण को 31 मार्च तक चुकाना था, लेकिन पहले इस तिथि को बढ़ाकर 30 जून किया गया। अब इस अवधि को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। इसी के साथ हम अगली अहम खबर के बारे में जानते हैं। दोस्तों 59 चाइनीज ऐप बैन करने से बौखलाया चीन, बोला विश्व व्यापार संगठन WTO का उल्लंघन हो सकता है भारत का यह कदम। दोस्तों चीन ने इससे पहले भारत के इस कदम पर चिंता जताई और अब बीजिंग की ओर से कहा गया कि भारत का यह कदम विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन हो सकता है। दोस्तों भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर जैसे 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। भारत के इस कदम से चीन बौखला गया है। इसी के साथ दोस्तों हम अगली खबर में ये जानेंगे अनलॉक 2 में केंद्र ने राज्यों को लेकर गाइडलाइंस में क्या बदलाव किया है। जी हाँ दोस्तों, अनलॉक 2 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए वह चाहे तो अपनी ओर से कुछ और पाबंदियां लागू कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कही गई कि राज्यों को अपनी सीमाएं सील करने की अनुमति नहीं है। दोस्तों नई गाइडलाइंस में केंद्र सरकार ने लोगों को और मालों की आवाजाही पूरी तरह से खोल दी। अब इसके लिए किसी पास की जरूरत नहीं है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर लोग कहीं भी आ जा सकेंगे। ऐसे में राज्यों के लिए अपनी सीमाएं सील करना मुमकिन नहीं होगा, जो हाल में विवादों का वजह भी बन गया था। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर ये आ रही है कि भारत से विवाद के बाद खतरे में नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी, आज बुलाई कैबिनेट की बैठक। जी हाँ, भारत के साथ तनाव बढ़ाने और विवादित नक्शा संसद में पास करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में पड़ गई। विपक्ष के बाद उनके अपने ही उनसे बुरी तरह नाराज हो गए। मंगलवार को इन सब मामलों को लेकर सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें उनकी अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज PM ओली ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। दोस्तों नेपाली मीडिया के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने ओली से कहा कि भारतीय नहीं, उनकी पार्टी खुद उनसे इस्तीफा मांग रही है। ओली के मुताबिक उनको PM की कुर्सी से हटाने के लिए साजिश रची जा रही है, जिस पर स्टैंडिंग कमेटी ने उनसे सबूत मांगे, जिसके बाद कुर्सी बचाने के लिए PM ओली ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई। पार्टी की नाराजगी के बाद ओली को उम्मीद है कि उनकी कैबिनेट उन मुद्दों पर उनका समर्थन करेगी। इससे पहले पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड उनको समर्थन देने को अपनी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल मान चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको हम ये भी बता दें कि PM मोदी ने गरीबों के लिए बड़ी घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, देश में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और PM मोदी ने अपने संबोधन में घोषणा की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त राशन की योजना 5 महीने तक बढ़ाई जा रही है। दोस्तों अब ये योजना नवंबर तक देश में लागू रहेगी और इस योजना के तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना को नवंबर तक लागू करने में 90,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। PM ने ये भी कहा कि जब से ये योजना शुरू हुई है तब से नवंबर तक इसमें 1.5 लाख करोड़ तक का खर्चा आएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।